जी बिल्कुल। हाँ। मैं डॉक्टर वर्षा सिंह आप सभी का फेसबुक पेज रौनक के बज़्म में तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। अब ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम आजादी को संभाल कर रखें। और मैं सबसे पहले आजादी को संभाल कर रखे तो सबसे पहले एक छंद से मैं उन लोगों को याद करना चाहूंगी जिनकी वजह से हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इतनी पावन भूमि पर हमने जन्म लिया है। तो छंद समर्पित करती हूँ। धर्मवीर कर्मवीर वीरों की ये माटी है, मिला परमेश्वर का इनको सम्मान है। बालक भरत गिने साथ यहाँ सिंह के, बालक भरत गिने साथ यहाँ सिंह के, राम के खिलौने बने धनु और बाण है, राम के खिलौने बने धनु और बाण है। राम मुख भीतर मैया को दिखाए सारा, जगत के दाता वो कृष्ण भगवान है, जगत के दाता वो कृष्ण भगवान है। गोद पाने प्रभु की निकला जो तप को, गोद पाने प्रभु की निकला जो तप को, अंबर में ध्रुव तारा अटल महान है। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तारा अटल महान है। तो एक थोड़ा सा परिचय मैंने आपको अपनी इस भारतवर्ष की पावन भूमि का परिचय कराया। और अब आगाज हम इस कार्यक्रम का करते हैं। देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए हमारे अतिथिगण लोकनाथ तिवारी जी उपनाम अनगढ़ और पुष्पलता राठौर जी उपनाम स्वरा हमारे बीच में उपस्थित है। सर और मैडम, आप दोनों का इस मंच पर तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत आपका इस मंच पर। एक छोटा सा परिचय, सिर्फ 2 मिनट का, ज्यादा नहीं, क्योंकि 1 मिनट भी हो सकता है। इस मंच को जिसने हमें दिया है, सर्वप्रथम में संस्था के पदाधिकारी जो संस्था की प्राणवायु हैं, गुलशन मदान जी, जाकिर हुसैन और अंशु झल्लारी, जो तन मन धन से संस्था के उत्थान के लिए दिन रात अनवरत कार्य कर रहे हैं, वो बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद भी प्रेषित करती हूँ कि आपने कवियों के लिए बहुत ही शानदार मंच बनाया है। तो एक दोहा समर्पित करती हूँ उनका और अपने बीच में कनेक्शन का। फूल कहे मकरंद से, फूल कहे मकरंद से, तुझ में मेरी गंध, बांट प्यार परस्पर बांट के महक रहे संबंध, प्यार परस्पर बांट के महक रहे संबंध। और अब इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। देशभक्त देखिएगा, भारतीय परंपरा के अनुसार शुभ कार्य करने से पहले हम ईश वंदन करते हैं और हम सभी कलमकारों की इष्ट देवी है माँ सरस्वती। तो सबसे पहले हम आह्वान कर लेते हैं उनका कि वो हमारे मंच पर विराजे और हमें आशीर्वाद दें कि हमारा कार्य सफलता की ओर अग्रसर हो। ठीक है, तो सरस्वती माँ के चरणों में वंदना रूपी पुष्प अर्पित मैं करती हूँ, क्योंकि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री लोकनाथ तिवारी अनगढ़ जी कर रहे हैं। धन्यवाद। भले ही हम 3 कवि हैं आज, भले ही हम 3 कवि हैं, लेकिन मंच की परंपरा का पूर्णतः निर्वहन करेंगे हम। तो ठीक है, माता सरस्वती के चरणों में अपनी एक छंद प्रेषित करती हूँ और लोकनाथ जी सब आपसे सीखा है तो प्रस्तुत करती हूँ। अरे हाँ, ये आपकी प्रतिभा का देन है, मैंने कुछ नहीं किया है, आपकी अपनी प्रतिभा है। हाँ, छंद समर्पित करती हूँ। हरि गीति का छंद है। माँ शारदे वरदान दे तू, दूर सब अंधियार हो, तेरी वीणा की तरंग से ज्ञान का संचार हो। हम है बालक कर तू अपनी ज्ञान की वर्षा यहाँ, फिर प्राणियों के पाप मिटते
हो तुम वरदान दे, मेरे पिता और लिखूंगा तुम मुझे पहचान दे, भटके नहीं बस पैर मेरे, पथ गमन सच का करूं, तेरे द्वारे आई माता, पाप करने से डरूं, पाप करने से डरूं। तो अब साक्षात हमने का आह्वान कर लिया है और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में पुष्पलता राठौर जी उपस्थित हैं, अपनी गरिमामय उपस्थिति उनकी हम सब देख सकते हैं। तो उनका परिचय मैं आपको थोड़ा सा देना चाहूंगी कि इनका जन्म पटियाला उत्तर प्रदेश में हुआ है। MA हिंदी और संस्कृत में और M.Ed और शिक्षा प्राप्त की, और आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आपने संगीत प्रभाकर किया और रेडियो दूरदर्शन में सक्रिय सौभाग्य हम लोगों का जी, ऐसे सौभाग्य हम लोगों का क्या ऐसे विदुषी के दर्शन हुए। हाँ, और श्री अटल श्री साहित्य सेवा सम्मान संस्था पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी नाटक मंचन के द्वारा इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। तो पुष्पलता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि आप आइए और इस मंच की शोभा बढ़ाइए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है पुष्पलता जी। बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं का, सभी देखने वालों का, सुनने वालों का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं रौनक रस्म का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और इस विशेष मौके पर अंशु जैन जी का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। सर, आपका तिवारी जी मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मैं जानती हूँ बहुत योग्य है, बहुत विद्वान है। मैं इनका बहुत तहे दिल से मुझे भी इस काबिल समझा कि मैं इस कुछ बोल सकती इसी हुए मैं आज का दिन स्वतंत्र सबसे पहले लगता है कुछ नेट प्रॉब्लम है, इनकी आवाज कट रही है। वो पुष्पलता जी, आपकी मुझे लगता है कनेक्टिविटी का थोड़ा सा उनके यहाँ इश्यू हो रहा है। जी आप ना अपने पंखा बंद कीजिए, उसकी आवाज से हो रहा है। हमारे यहाँ से ठीक है, कहीं ना कहीं देखिएगा। आपके यहाँ से आवाज भी आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है बैकग्राउंड। जी ठीक है, स्वागत है आपका। तो देख कि जान दे जिन्होंने लिए, जान दे दी जिन्होंने हमें लिए, देश करता है तुम्हारे लिए, क्या जिन्होंने हमारे लिए। और क्या हिंदी शान थे माँ अभिमान, हिंदी शान हो अब से निकलुआओं का परिणाम, शौर्य की गाए तुम्हारे लिए, जान दे दी जिन्होंने हमारे लिए। और क्या करते रहे, छत के दुष्कर्म
उनको ठीक के उनको तिरंगा तुम्हारे लिए जान दे दी जिन्होंने हमारे लिए। और है कि प्राण अर्पित किए देश गर्वित किया, प्राण अर्पित किया देश गर्वित किया, हम वतन है खुशी से समर्पित किया, हम वतन है खुशी से समर्पित किया। तुझ पुष्पांजलि है तुम्हारे लिए जिन्होंने हमारे लिए। कि छलनी दुश्मन के सीने वो करते रहे, छलनी दुश्मन के सीने वो करते रहे, पीछे देखे बिना डट के लड़ते रहे, पीछे देखे बिना डट के लड़ते रहे। ऐ शहीदों नमन है तुम्हारे लिए, ऐ शहीदों नमन है तुम्हारे लिए, जान दे दी जिन्होंने हमारे लिए, जान दे दी जिन्होंने हमारे लिए। और मेरी बहुत बड़ी दुआएं हैं उनके लिए कि गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, गंगा में जब तक ये पानी ऐसे हो तुम्हारी लोकनाथ जी आवाज जो पंखे कह रहे ना आपके यहाँ से आ रही है। जान दे दी जिन्होंने हमारे लिए, जान दे दी जिन्होंने हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात मुझे सुनने के लिए। और इसके बाद सुनाऊं अब आप। स्वागत है आपका, स्वागत है। स्वागत स्वागत। कश्मीर की मर्यादा रही हमारी आज भी किसी से तो उस पर जो जिस तरह से वीर पुरुष बॉर्डर पर लड़ते हैं, हमारे लिए रक्षा करते हैं, उसी तरह आज की लड़की का भी वही है। उसी तरह से हमारी कश्मीर को आज भी किसी भी शर्त पर देना नहीं चाहती है। तो हमारी कश्मीर की जो लड़कियों की व्यथा है, जो उनका दम है, वो क्या कहना चाहती हैं, एक छोटी सी कविता है, इसके माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी। बहुत बहुत आभार। ये है कश्मीर की देश की बात सोचती की कली है, कष्ट की कली भी अब देखो वयस्क हो चली, जन्नत है भली कश्मीर की वो हर जन्नत है जान से भली कश्मीर की वो हर गली, हर वीर वाला बोलती वीरों को ही पुकारती, हर वीर वाला बोलती वीरों को ही पुकारती, माँ के ऋणों का कर्ज भी बेटी चुकाना चाहती, माँ के ऋणों का कर्ज भी चुकाना चाहती, घर रणवापुरे मैदान में है अब चली रणवा, हरगिज न देगी एक कतरा, हरगिज न कतरा दुश्मनों को दान में, हरगिज न देगी एक कतरा दुश्मनों को दान में, देश की मिट्टी रग में वीरांगना भरी, इस देश की मिट्टी वीर भरी, आज कैसे जब वीर भावना भरी, आँच कैसे आएगी जब वीर भावना भरी, लेकर के ढाल हाथ में पौरुष संभालने चली, लेकर के ढाल हाथ में
पौरुष संभालने चली, हुंकार और निनाद कर शत्रुता भेदने चली। इस तरह की हमारी बेटियों की भी अपनी दिली इच्छा है कि हम भी किसी से कम नहीं है। इस लेकर के ढाल हाथ में पौने चली हूँ, निनाद कर भेदने चली। इनके दिल में जोश और मिटने का भी शौक है, ये दिलों में जोश है, मर मिटने का भी शौक है। आग डोर हाथ दुश्मन को खौफ है। इस देश में अदम्य विशेष है, इसमें अदम्यता पवित्रता अशेष, उस देश की अखंडता मान्यता विशेष है। सदियों से हम झुके नहीं, सदियों से नहीं तो अब सिर सदियों से नहीं तो अब सिर न हम झुकाएंगी। कश्मीर भी अब जौहर के रण में जाएगी, कश्मीर की कली भी अब जौहर के रण में जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए और सराहने के लिए। मैं आज बहुत यही लग रहा है कि हमारे देश की वीर और वीरांगनाएं बहुत आगे हैं, बहुत कर कुछ दिखाने की। और आप मुझे आगे दीजिए, जो भी आगे कहेंगे मैं फिर से बिल्कुल बिल्कुल आपके पास समय है। आप एक हमारी माँ भारती तरफ से एक आपको कविता सुना जी, सुना दीजिए, सुनाइए, बताइए बताइए। हाँ अभी ललक शेष है। माँ भारती के लिए हमारे वीर पुरुष क्या हैं अपने के लिए ये थोड़ी बहर में है कि न होना भारी तू न भारती कभी हम तेरे दुनिया में कर जाएंगे, भारती तू न होना हम में कर जाएंगे, पे मिट जाएंगे नहीं तुझ पे मिट फिक्र करना नहीं, मांग तेरी सितारों से भर जाएंगे, तुझ पे मिट जाएंगे नहीं। और देखिए कि गोद में तेरी सिर रख के सोते रहे, गोद में तेरी सिर रख के सोते रहे, सीने दुश्मन तेरे हम चाक करते रहे, फांसी भगत जैसे फांसी फिर हम सूली चढ़ जाएंगे, तेरी खातिर सूली पे चढ़ेंगे, तू के आगे है शेर दिल जी। आपके यहाँ नेट का इशू है, आवाज जो है क्लियर कट आ रही है, कविता पूरी नहीं आ रही। लोकनाथ जी है ना थोड़ा कट रहा है, थोड़ा कट रहा है, नेट प्रॉब्लम है, क्या किया जाएगा, नेट प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम है, चल रहा है। तो वो बिल्कुल ही म्यूट हो गई है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही अब। अभी तो एकदम अच्छा लोकनाथ जी, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, देखिएगा अब जैसे थोड़ा सा कार्यक्रम में एक्चुअली ये टेक्निकल इश्यू होता है जब भी हम कोई ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा वश नहीं होता है, कभी भी नेट आ सकता है। पुष्पलता जी आपके यहाँ थोड़ा सा नेट का इश्यू है कि आवाज आपकी बिल्कुल भी साफ नहीं आ रही है? जी प्रॉब्लम है। हाँ देखो अभी भी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा नेट का प्रबंध कर सकते हैं क्या हॉटस्पॉट लेके किसी से, तो सो दैट थोड़ा गड़बड़ कर देख रहे हो, इसमें सही नहीं आ रहा है। हाँ इसमें आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। जी हाँ नेटवर्क ही है।
तो आप एक कहीं काम करें, आप थोड़ा आपकी सा भी आवाज जूम मुझे कर लीजिए क्लियर नहीं अपना सुनाई दे रही है। हाँ, तो वही आपके यहाँ के नेट हाँ, प्रॉब्लम मुझे भी आप लोगों की उतनी हाँ क्लियर नहीं लग रही है। हाँ, तो शायद वही यही से होगी। आपके यहाँ जो नेट प्रॉब्लम है उसी के चलते न तो पूरा स्पष्ट आ रही है हाँ, आवाज, ना स्पष्ट जा पा रही है। अच्छा लोकनाथ जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल परफेक्ट, तो एकदम। एक काम करते हैं, अभी पुष्पलता जी को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, वो थोड़ा सा हो सकता है नेट का हाँ थोड़ा हाँ सा व्यवधान नहीं उनके यहाँ यार, समाप्त हो जाए। हाँ। तो अभी आप आप जी हमारे साथ बने पुष्पलता जी, रहिएगा। आप थोड़ा सा अपना नेट प्रॉब्लम को ठीक करने का प्रयास करें, कोई किसी से मतलब ये बता रही है हॉटस्पॉट या और भी कोई वाईफाई वगैरह से कुछ अगर जोड़ सकते हैं अपने आप को हाँ तो तो सर, और अच्छा हो जाता। थोड़ा सा उसको आप प्रयास हाँ तो करें। सर हम अपने कार्यक्रम फिर आगे बढ़े। थोड़ा सा पुष्पलता जी हमारे साथ बनी हुई है, और पुष्पलता जी अगर नेट का प्रबंध हो सकता है तो कीजिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लोकनाथ जी, अब कार्यक्रम में सिर्फ मैं और आप हैं। क्योंकि अगली अब कड़ी कमान में हमारे हाथ में कुछ है। आप ही सुनाइए। हाँ, हाँ, कुछ तो आप मैं ही चाहती हूँ कि सुनाइएगा। मैं, आप हाँ तो हाँ। अध्यक्ष हैं, आपको तो मैं अभी आमंत्रित नहीं कर सकती हूँ, तो मेरा तो आप आग्रह ही है कि मुझे आप बुला ही लीजिए। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आग्रह है कि आप डॉक्टर वर्षा सिंह जी, आप अपने मुखार बिंद से हमें कुछ अपनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाएं। आप तो जी काफी बिल्कुल, अच्छे लिख धन्यवाद। रही हैं और काफी अभी प्रोग्रेसिव हैं, अभी तो अब पूछना ही नहीं है। आपका इसलिए मैं आशीर्वाद चाहता है, हूँ आपका आप आशीर्वाद है, सानिध्य है। और एकदम जैसे कि हम जानते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है, ये जो एक त्योहार है, भार, हम सब भारतीय हम सब इसको भार, जी बिल्कुल, हम हम इस भारतीयों का है। ये हम भारतीयों का है और हम सब इसको मिलके मनाते हैं। तो एक दोहे बिल्कुल। से मैं अपना कविता पाठ चलो, आरंभ करना चाहूंगी, समर्पित करती हूँ दुआ माँ भारती के चरणों में। स्वागत। अलग अलग चाहे भारत के वासी हो, अलग अलग चाहे भारत के वासी हो, विजयी तिरंगा रहे सबका ये नारा है। आज नहीं आने देंगे इसके सम्मान पे, आज नहीं आने देंगे इसके सम्मान पे, अपना तिरंगा हमें प्राणों से भी प्यारा है, अपना तिरंगा हमें प्राणों से प्यारा है। शान से तिरंगा जब लहराया गगन में, इसकी उड़ान से तो दुश्मन हारा है, इसकी उड़ान से तो क्या बात। दुश्मन हारा है। युग युग तक हम गीत इसके गाएंगे, युग युग तक हम गीत इसके गाएंगे, कवियों ने मंच से मिल के पुकारा है, स्वागत। मंच से मिल के पुकारा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, एक बहुत गीत, बहुत बढ़िया। एक गीत आपको समर्पित करती हूँ कि हमारे बलिदानियों ने आजादी पाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम इसकी रक्षा करें। कैसे रक्षा करें? एक गीत के माध्यम से बताना चाहूंगी, मैं समर्पित करती हूँ। स्वागत। भारत का मिलकर हम कर दे, भारत का मिलकर हम कर दे फिर से पुनर्निर्माण रे, देश धर्म का काम बनेगा हम सबका ईमान रे, देश धर्म का काम बनेगा हम सबका ईमान रे। प्रथम बंद समर्पित करती हूँ। मजहब की दीवारें तोड़े पूरी दुनिया एक बने, मानवता का अंकुर फूटे इंसान सारे नेक बने, वसुधा अपनी एक कुटुंब हो, वसुधा अपनी एक कुटुंब हो, ऐसा बने जहान रे, क्या बात, देश धर्म का काम बनेगा हम सबका ईमान। और आज के जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको समर्पित करती हूँ। संस्कार के बीज हो रोपित देश के नौनिहालों में, संस्कार के बीज हो रोपित देश के नौनिहालों में, अक्षुण रक्षित रहे सभ्यता
आने वाले कालों में विश्व गुरु बन जाएगा फिर तो, विश्व गुरु बन जाएगा फिर तो, भारत मेरा महान रे। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत काम बनेगा हम सबका ईमान रे। और ऐसे भारत का निर्माण करे जिसमें सब निर्भय होकर घूमे। तो मेरा सपना है और आपका सपना है, समर्पित करती हूँ। मिटेगी दहशत दुनिया से हम प्रेम की वर्षा बरसाए, मिटेगी दहशत दुनिया से हम प्रेम की वर्षा बरसाए। सुंदर समायोजन किया है वर्षा का, वर्षा का सुंदर समायोजन हुआ है। धन्यवाद सर। प्रेम से सारे घाव भरेंगे, बात ये सबको समझाए, निर्भय होकर घूमे सारे, निर्भय होकर घूमे सारे, ऐसा बने जहान रे, देश धर्म का काम बनेगा हम सबका ईमान रे। और किनके पद चिन्हों पर हमें चलना है, कैसा बनना है हमें, पंक्तियां समर्पित करती हूँ। लाल बहादुर गांधी बिस्मिल ऐसा कोई काम करे, लाल बहादुर गांधी बिस्मिल जैसा कोई काम करे, शान तिरंगे की बढ़ जाए, जग में ऐसा नाम करे, शान तिरंगे की बढ़ जाए, ऐसा जग में नाम करे। विश्व पटल पर चमके अपना, विश्व पटल पर चमके अपना फिर तो हिंदुस्तान रे, देश धर्म का काम बनेगा हम सबका ईमान रे। अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ कि आज के वर्तमान की आवश्यकता क्या है। आस पास को रख के सुंदर धरती रूप निखारेंगे। सहमत है लोकनाथ जी? हाँ, बहुत सुंदर। आस पास को रख के सुंदर धरती रूप निखारेंगे, पर्यावरण करे ना दूषित, मिलके शपथ उठा लेंगे, पर्वत जंगल और नदी में, पर्वत जंगल और नदी में बसते अपने प्राण रे, देश धर्म का काम बनेगा हम सबका ईमान रे, देश धर्म का काम बनेगा हम सबका ईमान रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत। राठौर जी, आपकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो जो आपकी अधूरा रह गई रचना उसे आप सुना दें। हालांकि यह काम आपका है वर्षा जी, मेरा नहीं। पुष्पलता जी, तकनीकी व्यवधान अगर समाप्त हो गए तो क्या हम, नहीं मुझे नहीं लगता, वो अभी भी पोज मोशन में चली गई हैं, तो इतने वो सही अब हमारी बिल्कुल हलचल वाली अवस्था में आती है, वो अब गायब भी हो गई हैं। तो एक कविता मैं आपको और समर्पित करती हूँ, मंच को समर्पित करती हूँ। ये हम जिनके बदौलत इतने शानदार कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, किनकी बदौलत सोते हैं, तो एक कविता मैं उनके चरणों में समर्पित करना चाहूंगी। पंक्तियां समर्पित करती हूँ। वीरों को नमन, नमन करूं उन वीरों को जो कुर्बान देश पे हो गए, नमन करूं उन वीरों को जो कुर्बान देश पे हो गए, सोए धरा की मिट्टी में पर गगन से ऊंचे हो गए, सोए धरा की मिट्टी में पर गगन से ऊंचे हो गए। देखिएगा क्या होती है। देखो ललाटिन वीरों का, देखो ललाटिन वीरों का सूरज से तेज चमकता है, नारा जय हिंद ये बोले दुश्मन का दिल दहलता है, नारा जय हिंद ये बोले
दुश्मन का दिल दहलता है, जिगर के अंदर ये अपने बल, जिगर के अंदर ये अपने बल अपने बल औलादी सा रखते हैं, घर बार को त्याग दिया बस नाम देश का जपते हैं, घर बार को त्याग दिया बस नाम देश का जपते हैं। और इनका लहू किसी अमृत से कम नहीं होता है। कैसे पंक्तियां समर्पित करती हूँ। लहू जहां इनका गिरता है, लहू जहां इनका गिरता है, तीर्थ निशानी होती है, लगे चिता पे मेले इनकी अमिट कहानी होती है, लगे चिता पे मेले इनकी अमिट कहानी होती है। और कैसा कैसा नसीब लेकर आते हैं, मिले सलामी बंदूकों की, मिले सलामी बंदूकों की, और तिरंगा कफन हुआ, पुष्प वर्षा देव करे एक वीर यहाँ जब दफन हुआ, पुष्प वर्षा देव करे एक वीर यहाँ जब दफन हुआ। ये हमारे लिए देवता स्वरूप होते हैं। कैसे? इनके पैरों की मिट्टी को, इनके पैरों की मिट्टी को मस्तक पर हम धरते हैं, इनके पैरों की मिट्टी को मस्तक पर हम धरते हैं, देव तुल्य वो होते हैं जो देश की खातिर मरते हैं, देश तुल्य वो होते हैं जो देश की खातिर मरते हैं। और हमने साक्षात भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हमारे भगवान हमारे लिए मौजूद है। किनके रूप में? देश की खातिर प्रभु सरीखा, देश की खातिर प्रभु सरीखा, प्राणों का बलिदान दिया, देश की खातिर प्रभु सरीखा। धन्यवाद। देश की खातिर प्रभु सरीखा, प्राणों का बलिदान दिया, शंकर राम कृष्ण को हमने सैनिक में बस देख लिया, शंकर राम कृष्ण को हमने सैनिक में बस देख लिया। अगली पंक्तियां समर्पित करती हूँ। नहीं सपूतिक घर के ये तो, नहीं सपूतिक घर के ये तो लाल वतन के कहलाए, देख शहादत इन वीरों की आंख हमारी भर आए, देख शहादत इन वीरों की आंख हमारी भर आए। और अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ। इन वीरों की विरुदावलियां, इन वीरों की विरुदावलियां लिखी शान से जाती हैं, गाथा वीरों की वर्षा सिंह, गाथा वीरों की वर्षा सिंह जन जन तक पहुंचाती है, हाँ जन जन तक पहुंचाती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत 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 धन्यवाद। हम इन्हीं चीजों के अभिलाषी होते हैं कि भाई आपने तालियां बजा दी, हमारा थोड़ा हौसला अफजाई हो गई। पुष्पलता जी, आप मुझे सुन सकती? उनके यहाँ नेट कनेक्शन है सर? सुंदर, बहुत जी जी हमें सुनाई दे रहा है, कट कट की आवाज आ रही है पर सुनाई दे रहा है। तो अगर आप एक कवि हमारे सामने कविता पाठ कर सकती हैं तो कीजिएगा। अगर कनेक्शन ठीक हो गया, आपके ये अंतरजाल व्यवधान समाप्त हो गया हो तो। नहीं हाँ, वो आपकी आवाज मुझे पूरी नहीं सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है वो आपके यहाँ नेट का हाँ थोड़ा है प्रॉब्लम लगता है। हाँ, तो मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? हाँ अभी आ रही है, अभी आवाज आ रही है। अभी आप एक कविता पाठ और कीजिएगा, आवाज आ रही है आपकी। जी जी अभी आवाज आ रही है जी।
मैं एक अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उससे जो प्रवासी लोग घर चले गए, हाँ, तो उन बारे में चंद पंक्तियां कहना चाहती हूँ। सुनाई? स्वागत है। हाँ, आ रही है आवाज। आज उनकी है और क्या क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, कि जत में पड़े लोग तुम्हें पड़ कमाने नहीं आते, दहशत में पड़े लोग कमाने नहीं आते, आते नए लोग पुराने नहीं आते, आते हैं पुराने नहीं आते। वाह वाह और वाह क्या वाह, है? बहुत बढ़िया है। सोने को जमी है नहीं इंसान के वास्ते, सोने को जमी है नहीं इंसान के वास्ते, सोने को जमी के वास्ते, तो कोई चरा लोकनाथ जी, आवाज इनकी अब क्लियर नहीं आ रही है। लोग भाई कट कट करे आते, आवाज में कट कट के आ रही है, नेट प्रॉब्लम है इनका। देखिए अभी अभी गायब हो गया। हाँ, बहुत अब उनका बीच नेट बीच का में इशू। मुश्किल हो रही है। सुनी है पुष्पलता जी, बस्तियां जब सब नहीं, उनको सुना नहीं। पंछी भी आते, सानियत मन आ रहा है कि इंसानियत का दुश्मन इंसान बन गया, इंसानियत का बोझ उठ नहीं आते, इंसानियत का बोझ उठाने नहीं आते थे। देखिए कितना प्यार था घर में, और आज लोगों की क्या स्थिति, इस बीमारी। हाँ, हमारा तो कि मरते थे रात जो अपनों के वास्ते, मरते थे रात तो अपनों के वास्ते, रिश्तों को यहाँ निभाने रिश्तों निभाते, कि किस तरह का बन गया कि दरिंदा आदमी डरने, दरिंदा आदमी दिया अपनों को जला नहीं आते। वाह, जलाने अपनों को नहीं आते है। और वैसे ही हमारी स्थिति बना कुछ नहीं कट रहा है, बहुत आवाज कट रहा है पुष्पा जी आपका, लेकिन आपकी आवाज बहुत मधुर है। आज भी जीते और आप मधुर आवाज की मालकिन है। स्वरा नाम वो वहीं से प्रॉब्लम है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती इसके लिए। ये नेट का इशू है आपके यहाँ, लेकिन आपकी रचना अति उत्तम। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वर आपका उपनाम में शानदार रखा गया है, आपका उपनाम। स्वर बहुत मीठा है आपका, मधुर आवाज की मालकिन है आप। अरे भाई, संगीत की शिक्षा भी इन्होंने ली है। बहुत शुक्रिया, संगीत का पुट है इसमें। और अभी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ज्यादा ही प्रॉब्लम है, वैसे तो रोज प्रोग्राम देती हूँ पर आज ज्यादा लग रहा है। जी सर।
हाँ ये आज हम कुछ अपना ज्यादा जो बात प्रॉब्लम। ये मान के चलते हैं कि हम आपको सुन नहीं पा रहे, लेकिन जब कहीं कमी रह जाती है तो ईश्वर एक बात कहता है कि हमें आगे मिलने की एक प्रेरणा देता है कि 100%, 100% हम आगे मिलने वाले हैं। ये इशारा है हाँ। उस ईश्वर का। फिर ऐसे कार्यक्रम और लगाएंगे और आपसे, और अभी तो आप हमारे साथ कार्यक्रम में बनी हुई हैं, हो सकता है कि आपका ये अंतर्जाल जो है, ये तकनीकी व्यवधान जो है, हो सकता है दुरुस्त हो जाए। तब तक सर हम अपना कार्यक्रम और आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, अब मैं जिनको हाँ, आवाज ये ज्यादा काफी काफी, आपकी आवाज आवाज काफी बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। काफी कट रही है। हाँ, आप तो सर सुबह आगे बढ़े सुबह कार्यक्रम को। सुबह नेट को थोड़ा सा अगरबत्ती वगैरह दिखाया कीजिए। पूजा पाठ की आपका साथ दे बन जाते। हाँ, कार्यक्रम का आगे बताइए। कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं सर? जी हाँ, जी जी। ठीक है, हम कार्यक्रम को अपना आगे बढ़ाते हैं। और अरे कभी कार्यक्रम कभी में ये आप, रूठ ही जाता है, क्या हाँ कर हाँ, सकते तो हैं। उसको अगरबत्ती दिखाइए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी जैसा कि हम जानते हैं, आज रौनक बज़्म के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम 3 कवि हैं, जिसमें 2 कवित्री और 1 कवि है। ठीक हाँ, है, भाई स्वतंत्रता दिवस। मतलब हाँ, आपकी बहुमत है। हाँ, हमारा बहुमत है। लेकिन हाँ, सरकार सरकार आपकी है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब कोई विपत्ति आती है, तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। अब जैसे कि हम सामने बैठकर काव्य गोष्ठी और कवि सम्मेलन करने के आदी रहे हैं, लेकिन इस कोरोना ने, इस कोविड-19 ने हमें सिखा दिया है कि हम, हाँ, परेशानियां भली होंगी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अरे कोरोना तुझे हराकर हम ऑनलाइन आएंगे, बिहार को भी जोड़ेंगे और राजस्थान को भी जोड़ेंगे, एटा और पटियाला को भी जोड़ेंगे और बंबई को भी जोड़ेंगे। साथ बैठे हुए हैं आज देखिए हम सब। देखिए इतने दूर दूर से ऐसे ऐसे हस्तियों से मिलना हो रहा है। आप लोगों का सानिध्य पा करके बड़ा अच्छा आवाज लग रहा फंस है। गया। हाँ, तो मैंने अब एक मैं जिनका परिचय कराना चाहती हूँ, श्री लोकनाथ तिवारी जी, अनगढ़। अब इन्होंने अपना नाम अनगढ़ रखा है, इसमें भी कुछ विशेष बात तो रही होगी। गढ़ते तो बहुत है, लेकिन अनगढ़ क्यों रखा वो सोचने का विषय है एक। वो चलिएगा, सोचने का। हाँ, चलिएगा आगे बढ़ाते हैं। तो मैं लोकनाथ तिवारी जी के बारे में इतना कहूंगी कि हिंदी पर इनकी पकड़ बहुत शानदार है। छंद विधा के ये अपने आप में मास्टर हैं, और मैंने जो छंद लिखे या जो सुनाए अभी, मैं कतई कहने से नहीं हिचकिचाऊंगी कि वो मैंने सर की प्रेरणा से ही लिखे। इन्होंने मुझे बहुत छंद चलिए लिखने के आपका बहुत तरीका, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप हाँ, इतना सम्मान दे रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैंने जो सीखा है वो मैं किसी भी मन से इस बात को कहने से नहीं हिचकूंगी, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तो सर मैं आपको आदर सहित, सम्मान सहित आवाज लगाती हूँ कि आप आइए, अपने काव्य पाठ से हमें अनुग्रहित कीजिएगा। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप ने हरि गीतिका से शुरुआत जी किया था, तो उसी हरि गीतिका को मैं भी सुना रहा हूँ, और थोड़ा सा उसका धुन चेंज कर दूंगा मैं। जी बिल्कुल, स्वागत है सर। धुन चेंज करके राठौर जी, अगर आप भी सुन रही होगी तो अच्छा लगेगा। तो उसी हरि गीतिका को मैंने, जी जी, मैं सुन रही हूँ आप, हाँ चलिए पहली बार सुन धन्यवाद। रही हूँ। अच्छा चलिए। चलिए इस मंच पर जो हैं इसके सर्वे सर्वा मैंने सलाह दिया कि भाई इनको बुलाइए, बड़े अच्छे हैं, हमारे कवित्री हैं, तो आप यहाँ आई इस मंच पर, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्वीकार किया यहाँ आना, और इसी बहाने हमारा और आपका और इनका सबका एक नया जुड़ाव हुआ। तो आइए, हरि गीतिका को ही मैं सुना रहा हूँ, थोड़ा सा इसे गजल नुमा धुन में। छंद है हरि गीतिका। पहचान पाया जिस जमी से उसका जी पूजन कीजिए। पहचान पाया
जिस जमी से उसका पूजन कीजिए, उसको नमन वंदन समर्पण प्रेम उससे कीजिए, उसको नमन वंदन समर्पण प्रेम उससे कीजिए। सुंदर सर। उस बहुत खूब। उसकी सोहरत हो न धूमिल काम ऐसा कि अपनी धराय अपने लहू से सींच सुंदर कीजिए, अपने लहू से बहुत सुंदर। सींच सुंदर कीजिए। हम सब की यह मातृभूमि है, बहुत मिलकर इसे सजाएं। हम सब की यह मातृभूमि है, मिलकर इसे सजाएं। जाति धर्म से पहले हम सब राष्ट्र धर्म अपनाएं। जाति धर्म से पहले हम सब राष्ट्र धर्म अपनाएं। एक दूजे के लिए जिए हम, क्या बात है। एक दूजे के लिए जिए हम, कभी न बैर बढ़ाए। मिलजुल गीत गजल गाए हम, मिलजुल पर्व मनाए। मिलजुल गीत गजल गाए हम, मिलजुल पर्व मनाए। बहुत सुंदर सर। सब धर्मों का मान करें, सब धर्मों का मान करें, सबसे आदर पाएं। मजहब अलग भले हो लेकिन, मजहब अलग भले हो, हम सब भारतीय कहलाएं। क्या बात है, क्या बात है। मजहब अलग भले हो, हम सब भारतीय कहलाएं। जहाँ कहीं भी दिखे तिरंगा, जहाँ कहीं भी दिखे तिरंगा, सब मिल शीश झुकाए। विश्व पटल पर अनगढ़ अनुपम हिंदुस्तान बनाए। विश्व पटल पर अनगढ़ अनुपम हिंदुस्तान बनाए। यह एक हरिगीत का छंद मेरा बिल्कुल और आपको एक मैं सुना रहा हूँ लावनी छंद में। जी बिल्कुल। लावनी छंद में यह 30 मात्राओं का छंद है। न्योछावर जो मातृभूमि पर निज प्राणों की करते हैं, न्योछावर जो मातृभूमि पर निज प्राणों की करते हैं, वैसे वीर सपूतों का हम नित अभिनंदन करते हैं। इनके बल पर सबसे ऊंचा भाल है हिंदुस्तान का, रक्षा करते रहते निस्दिन आर्यावर्त महान का। घर परिवार त्याग कर अपना सीमा पर ये रहते हैं, घर परिवार त्याग कर अपना सीमा पर ये रहते हैं। हम सोते हैं सुख से घर में, दुख अनेक ये सहते हैं। हम खेलते रंग से होली, धन्यवाद। हम खेलते रंग से होली, इनकी है खूनी होली, और जब हम खाते नाना व्यंजन, तब ये खाते हैं गोली, तब ये खाते हैं गोली। जब हम खाते नाना व्यंजन, तब ये खाते हैं गोली। सर्दी गर्मी वर्षा में हम घर में बैठ बिताते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा में हम घर में बैठ बिताते हैं। ये सीमा की रक्षा करते
तनिक नहीं घबराते हैं, और बेटा कहलाने का हक तो पूरा यही निभाते हैं। बेटा कहलाने का हक तो पूरा यही निभाते हैं, और मातृभूमि की रक्षा हेतु जीते हैं मर जाते हैं। मातृभूमि की रक्षा हेतु जीते हैं मर जाते हैं। लाखों लोग भूमि पर आते, लाखों लोग भूमि पर आते खाते पीते जाते हैं। वीर पुत्र है धरती का यह कहां किसे कह पाते हैं। यह सौभाग्य मिला है जिनको, यह सौभाग्य मिला है जिनको थोड़े दिन ही रहते हैं, पर जब उनकी अर्थी उठती सबके आंसू बहते हैं। पर जब उनकी अर्थी उठती सबके आंसू बहते हैं, पर जब उनकी अर्थी उठती सबके आंसू बहते हैं। ऐसे ही वीरों से धरती माँ की रक्षा होती है। जी जी, ऐसे ही वीरों से धरती माँ की रक्षा होती है, और धरती पर सोता है जब यह धरती माँ भी रोती है। धरती पर सोता है जब यह धरती माँ भी रोती है। धरती पर सोता है जब यह धरती माँ भी होती है, रोती है। सुंदर चित्रण। इनके यश को गाते गाते, इनके यश को गाते गाते आंखों से आंसू आते, और जितना ऊंचा कद है इनका शब्द नहीं हम दे पाते। जितना ऊंचा कद है इनका शब्द नहीं हम दे पाते। भारत माता के शपथ, अंतिम बंदिए देखें कि भारत माता के सपूत ये, भारत माता के सपूत ये जहां कहीं भी जाएंगे, मातृभूमि के वीरों, मातृभूमि के इन वीरों के पथ में फूल बिछाएंगे। सीमा पर होते शहीद जो अनगढ़ गाथा गाएंगे, ऐ वीरों तेरे चरणों की धूली सिर से लगाएंगे। ऐ वीरों तेरे चरणों की धूली तेरे चरणों की धूली सिर से लगाएंगे। और कुछ सुनाऊं? बिल्कुल स्वागत है सर, मंच आपका है। अरे यार इजाजत आपसे लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आप संचालक हो, आप हो। नहीं, स्वागत है सर। लावनी छंद में ही एक और मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी बातें मैंने की, ये बाहर के दुश्मन से लड़ने की बात मैंने की, और हमारे सीमा पर सिपाही बाहर के दुश्मन से लड़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ दुश्मन हैं, हमें उनसे भी लड़ना पड़ता है। इन आंतरिक दुश्मनों से भी हमें लड़ना पड़ता है। इन आंतरिक दुश्मनों से लड़ने के लिए भी 2-4 छंद में दे रहा हूँ। लावनी छंद में आपको समर्पित कर रहा हूँ कि सीमा पर लड़ने को जो भी आते मारे जाते हैं। सीमा पर लड़ने को जो भी आते मारे जाते हैं। छलबल जितना कर ले दुश्मन फिर भी मुंह की खाते हैं। छलबल जितना कर ले दुश्मन फिर भी मुंह की खाते हैं। पार न पाते लड़ने से तो नई राह अपनाते हैं, और मेरे घर के गद्दारों को टुकड़े फेंक नचाते हैं। मेरे घर के गद्दारों को टुकड़े फेंक नचाते हैं। मेरे घर के गद्दारों को टुकड़े फेंक नचाते हैं। क्या कर जी सर? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में भेद बढ़ाया जाता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में भेद बढ़ाया जाता है। अफवाहें फैलाकर इनको रोज लड़ाया जाता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में भेद बढ़ाया जाता है। अफवाहें फैलाकर इनको रोज लड़ाया जाता है, और आपस में लड़वा कर इनको मंद मंद मुस्काते हैं, और मेरे घर के गद्दारों को टुकड़े फेंक नचाते हैं। मेरे घर के गद्दारों को टुकड़े फेंक नचाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पैसों पर बिक जाते हैं। ओहो, सही है, अच्छा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पैसों पर बिक जाते हैं, और करते छेद उसी थाली में ये जिस थाली में खाते हैं। करते छेद उसी थाली में ये जिस थाली में खाते हैं। ऐसे लोगों को बहकाकर, ऐसे लोगों को बहकाकर अपना काम बनाते हैं, और मेरे घर के गद्दारों को टुकड़े फेंक नचाते हैं। मेरे घर के गद्दारों को टुकड़े फेंक नचाते हैं। शर्म नहीं आती है इनको ओछी करनी करने पर।
शर्म नहीं आती है इनको ओछी करनी करने पर, क्या और जिस बात। मिट्टी में जन्म लिया है, जिसने मिट्टी में जन्म लिया है उसको धोखा देने पर। शर्म नहीं आती है इनको ओछी करनी करने पर, जिस मिट्टी में जन्म लिया है उसको धोखा देने पर। ये दुश्मन से मिलकर मेरे घर का भेद बताते हैं, और मेरे घर के गद्दारों को टुकड़े फेंकना चाहते हैं, मेरे घर के गद्दारों को टुकड़े फेंकना चाहते हैं। बाहर के दुश्मन से पहले निपटे धोखेबाजों से, बाहर के दुश्मन से पहले निपटे धोखेबाजों से, और शर्मसार है घर मेरा ये घर के इन जल्लादों से। इन जल्लादों की करनी से दुश्मन मौज मनाते हैं, मेरे घर के गद्दारों को टुकड़े फेंकना चाहते हैं, मेरे घर के गद्दारों को टुकड़े फेंकना। अभी समय है, अंतिम क्षण इसका, अभी समय है जागो वीरो, अभी समय है जागो वीरो, वरना वह दिन आएगा और सुंदर सा यह देश हमारा टुकड़ों में बट जाएगा। अभी समय है जागो वीरो, वरना वह दिन आएगा, सुंदर सा यह देश हमारा टुकड़ों में बट जाएगा। इन गद्दारों के बलबूते बाहर वाले आते हैं, और मेरे घर के गद्दारों को टुकड़े फेंकना चाहते हैं, मेरे घर के गद्दारों को टुकड़े फेंकना चाहते हैं, मेरे घर के। उम्मीद है कि आपका समय सीमा भी आप अपना देखना जैसा हो। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, वास्तविकता यह है कि हमें पुष्पलता जी को और सुनना था, लेकिन तकनीकी व्यवधान के कारण हम उनको जितना हम सुनना चाहते थे उतना सुन नहीं पाए। बहुत हाँ, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम तो है, थोड़ा सा तकनीकी इशू है हमारे पास। करो तो अपना मोबाइल में से। और लोकनाथ जी, क्या कविता पाठ किया है, पूरी तस्वीर हमारे सामने भारतवर्ष की रख भी दी है और समझा भी दी है। और एक दोहा मैं आपको समर्पित करती हूँ कि हम लोगों के मन के भाव क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। भारतवासी रखे हैं दिलों में ये अरमान, सोने की चिड़िया बने फिर से हिंदुस्तान। तो सर मैं अब आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, इस कार्यक्रम को अभी हम और गति दे सकते हैं? अब ये आप बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी 10-15 मिनट हमें कार्यक्रम को और आगे लेकर चलना चाहिए। मुझे लगता है समय हो गया है। अच्छा, इतना सफिशिएंट है? मुझे लगता है कि अब आप दोनों भी म्यूट हो गए हैं। मुझे तो लगता है समय हो गया है, क्योंकि 4 बजे शुरू हो गया था। हाँ, ओके, तो देख लीजिए। तो 4 बजे शुरू हो गया था। ठीक है, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं लोकनाथ जी। तो इस कार्यक्रम में आप अपना धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। आप इस कार्यक्रम की आखिरी कड़ी को जोड़िएगा, मैं ये कार्य आपको सौंपती हूँ। मुझे लगता है कि ना लोकनाथ जी का भी थोड़ा सा भी कनेक्टिविटी का। हाँ लोकनाथ जी, आ गए हैं आप? जी। तो मैं चाहती हूँ कि धन्यवाद स्वरूप आप तो अपना प्रेषित कीजिएगा। आदेश हो गया उनका, अंशु जी का? नहीं, अभी तक तो उनका कोई नहीं हुआ है, आदेश नहीं हुआ है। ये हम तीनों के ऊपर निर्भर है। जैसे पुष्पलता जी बोल रही हैं कि 1 घंटा ऑलमोस्ट हम लोगों को हो गया है। हाँ, 1 घंटा तो हो गया है। हाँ, क्योंकि अब आपने कविता पाठ कर दिया है, तो कुछ गड़बड़ कविता पाठ नहीं कर सकते हैं जी। अच्छा, तो विराम दिया जाए। हाँ बिल्कुल, तो मैं चाहती हूँ आप धन्यवाद ज्ञापित कीजिएगा संस्था के प्रति। अपनी आप भी कर दीजिए, क्योंकि नहीं लोकनाथ जी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं बाद में इनके बाद बोल दूंगी 2 शब्द। बेहद अफसोस इस बात का है कि बहुत नेटवर्क बड़ा गड़बड़ हो, हम लोग पुष्पलता जी को ढंग से सुन नहीं पाए, दिखाई नहीं दे रहे हैं वो बिल्कुल भी। इस बात में बहुत खेद है। अभी आपका गड़बड़ हो रहा है जी। नहीं उनका सही है पुष्पलता जी, आपके यहाँ इशू है। हाँ जी बिल्कुल, बोलिएगा सर। बेहद अफसोस है इस बात का कि हम इनको सुन नहीं पाए, यह तकनीकी खराबी के कारण।
जी सर। बहुत और है। एक दिल में कशक। अभी थोड़ी देर में मुझे एक और प्रोग्राम देना है, देखते हैं ये क्या करें। हाँ हाँ जी ठीक है। हाँ जी सर। और अंशु जी ने जो यह कार्यक्रम आयोजित किया अपने बैनर तले, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पलता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी आवाज में एक खनक है, एक जादुई रुतबा है, और लेकिन एक कसक रह गई तो पूरा सुनने के लिए। आपने बेहतरीन संचालन किया। आपकी जो संचालन बहुत करने की, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संचालन करने का जो अदा है वो किसी वीरांगना से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि आप रण चंडिका रूप में हैं, और झांसी की रानी की तरह आप तलवार भांजती है, न कि आप कविता पाठ करती हैं। बिल्कुल ऐसे वही झांसी की रानी की रुतबा दिखाई पड़ती है, और इस रुतबे को आप बरकरार रखें, बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभारी हूँ। हमें भी आप लोगों ने शामिल किया, हमें भी सुना है आपने, बहुत अच्छा लगा। और जो भी दर्शक गण हैं, जो भी हमें सुने, उन सारे दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर की कृपा अगर ऐसी हुई तो फिर कभी हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह से। यह बड़ा अच्छा संयोग बना रहे हैं हमारे अंशु भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुष्पलता जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे कहने पर इन्होंने स्वीकार किया। हालांकि डायरेक्ट इनको मैंने नहीं कहा, मैंने केवल एक सलाह दिया अंशु जी को कि इनको आप बुलाइए, और उन्होंने मेरा नाम लेकर के इन्हें बुलाया, इन्होंने स्वीकार भी कर लिया। इसके लिए मैं आभारी हूँ उनका। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। हाँ जी, तो अब इस तरीके से हम अपने कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। तो आपने धन्यवाद एक तरह से ज्ञापित कर ही दिया है, लेकिन मैं एक बार अपने दिल से एक बात अवश्य बोलना चाहूंगी कि रौनक-ए-बज़्म एक तरीके से जिनकी प्रेरणा से चलाई जा रही है, श्री मूलचंद सिंह निहालनी जी, अंशु एक तरीके से उनके एक सक्सीडर हैं, एक उनको आगे बढ़ा रहे एक उत्तराधिकारी हैं, जो उनकी प्रेरणा से इस कार्यक्रम को, इस मंच को वो सजाते हैं, संवारते हैं। और मैं कतई कहने से नहीं हिचकिचाऊंगी, अंशु इतना याद करते हैं जैसे कि एक उनका दत्तक पुत्र की तरह। अगर आप उनका भी देखेंगे तो मूलचंद जी के साथ ही उनका लगा हुआ है। वर्षा जी, मूलचंद निहलानी जी को मैं भी पुष्प समर्पित करता हूँ। जी जी, हमारे बड़े अजीज थे, बड़े मिलनसार व्यक्ति थे, बस हंसमुख, उनके चेहरे पर सदैव हंसी ही हंसी रहती। हाँ जी। और अंशु उनके सही उत्तराधिकारी हैं। आप अगर अंशु से थोड़ी देर और ज्यादा बातें कर ले तो शायद उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएं। उनके विषय में, उनके बिल्कुल एक तरीके से मानस पुत्र की तरह वो उनका आदर और सम्मान करते हैं। और उसके बाद में जाकिर जी का, जो कि एक नींव के पत्थर की तरह इस रौनक-ए-बज़्म की महफिल को वो सजाते हैं, सहेजते हैं, संवारते हैं, पाल पोसते हैं, पल्लवित करते हैं, तो उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और गुलशन मदान जी, उनका तो नाम ही काफी। गुलशन मदान, हाँ भाई, वो तो गुलशन है, उनका नाम ही क्या है। वो तो गुलशन है, और ये गुलशन रौनक-ए-बज़्म उनकी उपस्थिति से और महक जाती है वाटिका की तरह। तो इन तीनों ने मिलकर जिस तरीके से कवियों को मंच दिया है, स्वतंत्रता दिवस को इतने शानदार तरीके से मनाया है, और अन्य कवियों को ये मौका देते हैं, तो रौनक-ए-बज़्म को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। और लोकनाथ तिवारी जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने बिहार से यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई और इतनी शानदार रचनाएं हमारे सामने पढ़ी। चलिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने याद किया। हाँ जी सर, पुष्पलता जी, आपका भी तहे दिल से पुष्पलता जी का सुनने का, मुझे भी शामिल करने के लिए इस महायज्ञ में मुझे भी शामिल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के दर्शन हुए, आप आए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, बहुत हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। आपकी ठीक है सर, आप विदा लेते हैं, बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज का दिन नमस्कार। संध्या सर, नमस्ते सर। नमस्कार, शुभ संध्या। जी जी जी।
बहुत अच्छा लगा।